न्यायों की पुस्तक पुराने नियम में से तो दूसरा बाब उसकी पहली आयत। न्यायों की पुस्तक पुराने नियम से उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत। और यहोवा का दूत गिलगाल से बोकीम को जाकर कहने लगा कि मैं तुमको मिस्र से ले आकर इस देश में पहुंचाया है, जिसके विषय में मैंने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी, और मैंने कहा था कि जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है उसे मैं कभी ना तोड़ूंगा। यहाँ पे परमेश्वर अपन से एक प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैंने तुमसे जो वाचा बांधी है उसे मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। अब परमेश्वर ने अपन से क्या वाचा बांधी थी ये हम सब जानते हैं अच्छी तरह, कि मैं तुम्हें इजराइल देश में ले जाऊंगा, मैं तुम्हें स्वस्थ रखूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, जो कि आज हम सबके पास में है। कोई ये हमें नहीं कर सकता, या कोई भी मतलब परमेश्वर ये नहीं कर सकता कि परमेश्वर आपने हमें आशीष नहीं दी है, या आपने हमें ये नहीं दिया है, या आपने हमें वो नहीं दिया है। ये परमेश्वर एक अपन को बात वापस आज के दिन याद दिला रहे हैं कि मैंने जो तुमसे वाचा बांधी है उस पर मैं आज भी कायम हूं। पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक पुराने नियम में से उसका 15वां बाब उसकी 26वीं आयत। निर्गमन की पुस्तक उसका 15वां बाब उसकी 26वीं आयत। कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। परमेश्वर का प्रॉमिस था हमारे जीवन में हमसे कि मैं तुम पर एक भी रोग नहीं भेजूंगा, क्योंकि तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा मैं हूँ। यहाँ पे एक छोटी सी बात अपन देखते हैं, अपने जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ही है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका क्या कारण हो सकता है? जब परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं अपनी वाचा पे अटल हूँ, मैं तुम्हें चंगा करने वाला हूँ, मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं आने दूंगा, मैं तुम्हें प्रॉब्लम में नहीं आने दूंगा, तो फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हमारे जीवन में है। तो वो क्यों है? हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो क्यों है या किस वजह से है, ये जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक वचन पढ़ देने से कि भाई परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें आशीष दूंगा, आप सबको आशीष दी परमेश्वर ने, आप नहीं, प्रॉब्लम क्यों है, उसकी जड़ क्या है, उस बारे में हम देखेंगे कि परमेश्वर का जो प्रॉमिस है, परमेश्वर अपने उस पर अटल हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम कहाँ है? छोटी सी भी हमसे अगर चूक हो रही है, हम चढ़ भी जाते हैं, दुआ भी करते हैं, प्रेयर भी करते हैं। एक चीज़ जो मैंने देखी यहाँ पे खुद के घर पे बहुत अच्छी थी, कि शाम को जो दुआ होती है मैंने कहीं नहीं देखी आज तक, मैं सच बोल रहा हूँ आपको। देखिए मैंने वास्तव में शाम को दुआ करते हैं पूरे परिवार के जन मिलकर। फैमिली प्रेयर बहुत जरूरी है, जिन जिन की यहाँ भी नहीं होती है वो सुने, फैमिली प्रेयर बहुत जरूरी है। आप भले चर्च जाओ, कुछ भी करो, लेकिन वो सिर्फ एक आज अगर उसको देखें अपन को, तो वो एक अपना एक रूटीन का काम है कि अपन उसमें उठना है, ब्रश करना है, मुंह धोना है, नहाना है, उसी तरीके से हमको संडे चर्च जाना है, वो एक रूटीन का काम है। हम यीशु मसीह के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्यों है, क्यों नहीं है, हम देखते हैं। हम पढ़ेंगे नए नियम में से मरकुस सच्चे सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसकी 15वीं आयत से। मरकुस सच्चे सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसकी 15वीं आयत। और उसने उनसे कहा, तुम सारी जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये यीशु मसीह ने हमको जो आज्ञा दी थी, यीशु मसीह ने, वो ये थी कि तुम सारे जगत में जाकर मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो। ये रेफरेंस 3-4 जगह है, लेकिन मैं एक ही पढ़ रहा हूँ अभी। ये और भी है, लूका 9:6, मरकुस 6:12, नए नियम के अंदर ही है। यीशु मसीह ने क्या किया था हम देखते हैं, रियलिटी क्या है, प्रैक्टिकली क्या किया था। जब यीशु मसीह आए थे तो उन्होंने 30 साल की उम्र में बैप्टिज्म लिया, उन्होंने 12 चेलों को बनाया, अनॉइंट किया, और फिर उनको क्या बोला, 2-2 करके भेजा। यीशु मसीह खुद गए पूरे इजराइल के अंदर में, जगह जगह वो गए। आज हम जाते हैं, हम सब चर्च में बैठ जाते हैं, हम सब अगर चर्च में बैठ जाएंगे, यीशु मसीह का प्रचार कौन करेगा? आज आप मान लीजिए कि अपना चर्च है, हर संडे में आपको सरमन दे रहा हूँ, अपन ही लोग
इतनी ही गिनती है। और तो यीशु मसीह का काम तो बढ़ नहीं रहा, प्रचार तो हो नहीं रहा। यीशु मसीह का प्रचार हम हर एक का काम है, प्रचार करना हम हर एक का काम है। इसीलिए परमेश्वर ने हमको भारत में रखा है। मैं आपको एक चीज बता दूं, इजराइल जो मैंने उस दिन बताया था, मैंने आपको इजरायली जो परमेश्वर ने इजराइल कहा था, सिस्टर आपने बताया था ना, किसको कहा था? जेकब कहा था, उनका नाम है इजराइल। और परमेश्वर ने अब्राहम जो थे हमारे पिता, उनसे वादा किया, वचन को अगर आप पढ़ें, कि मैं तेरे वंश को पृथ्वी के कोनों पे बालू के समान बिखेर दूंगा, जिन्हें कोई बटोर नहीं सकता है। और वापस आप यशाया, यिर्मयाह और यहेजकेल पढ़ेंगे तो उसमें जो भविष्यवाणियां की गई है कि मैं अंत में तुम सबको इकट्ठा कर लूंगा। अब जो ये काम हो रहा है वो इकट्ठा होने का काम हो रहा है। ये चीज मैं आपको बताऊं, इकट्ठा होने का काम हो रहा है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा या ऐसा, मैं फैक्ट कह रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है। हम सब इजरायली हैं, अब्राहम जो है हमारे पिता, उनके संतान हैं हम, और हमारा काम है कि हमें प्रचार करना है। इसीलिए हमें यहाँ भेजा गया है। जरूरी नहीं है कि आप सब काम छोड़ के प्रचार करो। आप 1 घंटा भी अगर आज यीशु मसीह के लिए खर्च करते हैं या आधा घंटा भी खर्च करते हैं तो बहुत है। किसी भी इंसान को आप यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं। जरूरी नहीं कि उसको बाइबल ही दे रहे हैं या आप उसको पूरा बताएं, नहीं। जब आप मन में सोचेंगे तो पवित्र आत्मा आपको आगे गाइड करेगा कि सामने वाले को कैसे आपको बताना है। एक गलती जो हमारी है प्रचार नहीं करने की, वो ये है कि हम यीशु मसीह का प्रचार नहीं करते हैं। ये एक वजह है। दूसरी हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15वां अध्याय, उसकी दूसरी आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, उसकी दूसरी आयत। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। यहाँ पे जो मैं आपको भी कह रहा था कि जो डाली फलती है, अगर हम यीशु मसीह को यूज करेंगे तो वो हमें और फल आएंगे। मतलब आज जो आशीष है उससे 4 गुना ज्यादा होगी, हमारे पास 10 गुना ज्यादा होगी। लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ तो हमको प्रचार करना ही पड़ेगा, या यीशु मसीह के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। नहीं फलेगी तो वो कहते हैं परमेश्वर की नहीं फलेगी तो फिर क्या करेंगे परमेश्वर। आज अगर हम आपके सामने में एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, मैं, आप बुरा मत मानिएगा, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ। कोटा से आए हैं सिस्टर, ब्रदर, ये ब्रदर कोटा से आए हैं, हम उदयपुर से आए हैं। हम जाते हैं, सबके पास सबकी नौकरियां हैं, सबके पास में मैं 24 आवर सेवा करता हूँ और ये करते हैं, बाकी सबकी सर्विस है। लेकिन यीशु मसीह के लिए हम छुट्टी लेके भी जाते हैं काम करने। आपको एक बताऊँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम में से किसी को कोई भी बीमारी नहीं है। Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. ये मैं परमेश्वर का वचन सत्य है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। परमेश्वर का वचन क्यों? उन्होंने कहा है कि तुम मेरे लिए, जब हम परमेश्वर के लिए जा रहे हैं तो वो भी हमारे को आशीष दे रहे हैं। आज हमको किसी को कोई बीमारी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यकीन नहीं मानेंगे, एक ब्रदर आए थे, एक मैं छोटा सा हट के कुछ बता रहा हूँ। एक ब्रदर आए थे, ये ब्रदर हमारे पेंटेकोस्टल चर्च से हैं, आरसी से भी है हमारे इसमें। तो हमारे ये जो है ना, ये कोई चर्च नहीं है, बस ये ट्रस्ट, हमने इसको एनजीओ टाइप बनाया है और इस समय यीशु मसीह काम करते हैं। एक थे वो प्रीचिंग करते थे, फादर थे, तो वो भी आए मेरे पास, मेरे को बोले अच्छा काम कर रहे हो तुम, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मेरे लिए भी प्रेयर करना, मुझे डायबिटीज़ की बीमारी है। मैंने उनको पूछा कि आप दुआ करते हो? हाँ मैं दुआ करता हूँ, आई एम पास्टर, मैं पास्टर हूँ, दुआ करता हूँ। उन्होंने मुझे एक बात बताइए, आपको डायबिटीज़ की बीमारी है, यीशु मसीह ने आपको चंगाई दी नहीं, आप दूसरों की चंगाई दुआ कर रहे हो। पहले आप अपनी चंगाई तो प्राप्त करो। जिसके पास में होली स्पिरिट होगा उसके पास में कभी कोई बीमारी तो होगी नहीं ना। आपको खुद को डायबिटीज है, यीशु मसीह ने आपकी हीलिंग तो करी नहीं, आप दूसरों की हीलिंग के लिए दुआ कर रहे हो। वो थोड़ा चुप हो गया, फिर पेंटेकोस्टल के थोड़ा सुस्त हो गया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, वचन नहीं कहता है, वचन वो कहता है। मैंने कहा अच्छा देखिए लेकिन एक सच बात तो यही है ना। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी जब यीशु मसीह के वचन को पढ़ेंगे, वचन देखिए, हो सकता है मैं अपने ऊपर बोलता हूँ, हो सकता है मैं अपने स्वार्थ के लिए आपको अच्छा वचन बोलूँ, आप बोलोगे अच्छा यानी कि अच्छा वचन प्रीच किया, सही है। लेकिन इस वचन के द्वारा कोई भी इंसान किसी भी इंसान को समझा नहीं सकता है। इसका टीचर होली स्पिरिट है। मैंने कहीं बाइबल कॉलेज नहीं किया, मुझे किसी ने वचन नहीं सुनाया, मैंने आज तक इसे sermon भी नहीं सुना, आप यकीन नहीं करेंगे। और आप मेरी बाइबल को देखेंगे तो उसमें पूरी बाइबल है, पूरी यीशु मसीह ने मुझे पढ़ाया, जो कुछ पढ़ाया वो यीशु मसीह ने बताया, और जो कुछ अर्थ बताया वो यीशु मसीह ने बताया, और वो फैक्ट है, उसके अंदर में फेरबदल की संभावना ही नहीं है। संभावना ही नहीं है कि नहीं ऐसा शायद ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं। फैक्ट टू फैक्ट मुझे बताया गया कि ये है और ये चीज़ है।
मुझे एक और चीज बोली थी कि मैं तुझे ले जाऊंगा जो लोग मेरे खून से खरीदे गए हैं। यीशु मसीह ने मुझे कहा कि मैं तुझे उन लोगों के पास ले जाऊंगा जिनको मैंने उस कलवरी क्रूस पे अपना खून बहा के खरीदा Praise the है। Lord. तूने उनको समझाना है। अगर मैं आज आपको नहीं समझाऊंगा, मैं आपको गलत वचन प्रीच कर दूंगा या मुझे जो सिखाया वो मैं नहीं सिखाऊंगा, तो इसमें लिखा है कि उसका जवाब मुझे देना है। यहेजकेल 33 पढ़ना पूरा। अगर किसी को हम गलत प्रीच कर देते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि उसको जो पहरवा नियुक्त कराया है उसी की जिम्मेदारी है, सब उसी के ऊपर फॉल्ट है। क्यों? क्योंकि अगले को तो मालूम ही नहीं। तो हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि किसी को भी प्रीच करते वक्त हमसे गलती ना हो, यीशु मसीह का वचन समझाने में कोई गलती ना हो। उसके लिए पहले हमें वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर हमने बाइबल पढ़ी होगी, मैं सिस्टर अभी इनको बता रहा था सिस्टर अंदर ही, मैंने अगर बाइबल पढ़ रखी है, मैंने अगर बाइबल पूरी पढ़ रखी है, मैं अच्छी तरह ध्यान है वचन, तो सामने कोई प्रीच कर रहा था मैं उसको रोक दूंगा, भैया गलत कर रहे हो, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है, वचन ये कहता है, वचन में ये लिखा है। तो ये हम सबको याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को जानने का तरीका तो यही है, परमेश्वर के पास जाने का तरीका यही है। इसके बिना हम न तो परमेश्वर के पास जा सकते हैं, न परमेश्वर को पहचान सकते हैं, और न होली स्पिरिट हमारी हेल्प करेगा। इसलिए कहते हैं याकूब की पत्री उसका 1 बाब 22वीं आयत में, याकूब की पत्री नए नियम से पहला अध्याय उसकी 22वीं आयत। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। आपने सुना है परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने और अपने दास के द्वारा एक बात लिखी है कि सिर्फ सुनने से ही नहीं होगा कि अपन ने सुन लिया। ये बीज बोया जा रहा है आज, उस बीज को अपन अपने हाथ में कि वो 60 गुना फल लाए या 100 गुना फल लाए, बस सुनने से या नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा करने से नहीं होगा। सिर्फ सुनने से ही कुछ नहीं होता है। हम क्या करते हैं, हमेशा अक्सर सुनते हैं, करने वाले बनना है हमें। वचन में जो लिखा है उसे करना है। ये हमारी, अब हम कैसे काम करें, बहुत से लोग सोचेंगे हम क्या काम करें, हमें तो मालूम ही नहीं है कैसे काम करें। भाई अपने सब देख लिया भाई कि परमेश्वर ने अपन क्या कहा है, अपने पास प्रॉब्लम है तो क्यों है। अब आपका क्वेश्चन होगा भैया करें तो क्या करें, हम तो कुछ जानते ही नहीं है, कैसे करें। उसके लिए भी एक सॉल्यूशन यीशु मसीह ने हमको दिया है बहुत अच्छा, वो हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 बाब 26वीं आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसका 26वां पद। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है सब तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा, यीशु मसीह ने कहा था पवित्र आत्मा आएगा, वो तुम्हें समझाएगा। यहाँ पे क्लियर एक चीज है, जो हमें बताएगा क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है, तो उसके लिए क्या करें। जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा, जैसे एक दिया था ना वो 1 दिनार वाला था ना, 1 दिनार का जो था, हाँ मत्ती 20 के अंदर में था 1 दिनार वाला, एक जिसको दिनार देता है। हम पढ़ेंगे भाई साहब, मजदूरी वाला मत्ती 20। मैं आपको इसलिए देता हूँ कि ये बहुत लंबा थिंग है ना, मैं इसलिए देता हूँ। स्वर्ग का राज्य किसी घृत के मतलब समान है। वो सुबह निकलते हैं और स्वर्ग के राज्य का उदाहरण दिया यहाँ पे। सुबह गए, मजदूरी पे लेके आए, जो थे खड़े हुए थे। फिर वो दोपहर में गए, दोपहर में कुछ लोगों को देखा खड़े हुए, उनको लेके आए। फिर वो शाम को गए, जो खड़े हुए थे उनको भी ले आए। और फिर 1 घंटा पहले भी गए, काम खत्म होने से 1 घंटा पहले, और उनको भी लाए कि तुम बेकार क्यों खड़े हो यहाँ पे। अब जब सबको मजदूरी दी तो सबको 1 दिनार मिला। जो सुबह से काम कर रहा है उसको भी 1 दिनार मिला, और दिन को जिनको लेके आए थे उनको भी 1 दिनार मिला, और 1 घंटा पहले लेके आए उनको भी 1। इस 1 दिनार का मतलब क्या है? इस 1 दिनार का मतलब है उद्धार। उद्धार तो एक ही चीज है, उसमें कोई भी ऐसा तो ना होगा कि इनको ज्यादा मिलेगा मुझे कम मिलेगा, ऐसा नहीं है। अब बहुत से लोग डिस्कशन करते हैं आपस के अंदर में, बैप्टिज्म लेना चाहिए, बैप्टिज्म नहीं लेंगे तो उद्धार नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत बात है। लेना चाहिए, वो हमारी धार्मिकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं लेना चाहिए, लेकिन उसके बिना उद्धार नहीं है, ऐसा नहीं है। डाकू पे एक सलीब, यीशु मसीह के सलीब जब यीशु मसीह को चढ़ाया गया था, वहाँ पे एक डाकू था, तो वहाँ पे पढ़ेंगे अपन क्या बोलता है वो, हम तो अपने कर्मों की सजा पा रहे हैं, इन्होंने तो
कुछ भी नहीं किया है। मतलब उन्होंने उस समय एक्सेप्ट किया कि ये ही यीशु मसीह हैं। ये उसी वक्त यीशु मसीह क्या कहते हैं, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। उन्होंने कोई बैप्टिज्म नहीं लिया, जीवन भर गुनाह किए। 1 घंटा पहले वो इंसान आया, उसको भी एक दिन यीशु मसीह ने दिया, उद्धार दिया। हम ये ना सोचें कि उनको तो बहुत टाइम चुन लिया है, वो परमेश्वर के दास है। नहीं, मैं आपको एक चीज बता दूं, परमेश्वर की नजर में हम सब भाई बहन हैं और सब एक समान है। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, किसी में फर्क नहीं है, सब बराबर है। हम सब भाई बहन है आपस के अंदर में। पर हमारा एक काम है परस्पर एक दूसरे को, वचन कहता रहने में, एक दूसरे को समझाते रहो, चिताते रहो। हमारा काम है समझाने का, एक दूसरे को साथ में लेके चलने का। अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको 1-2-3 चीज मैं और बता दूंगा, छोटा सा, खैर बहुत ज़्यादा बड़ा सरमन नहीं दूंगा मैं। जब भी आप घर पे दुआ करते हैं, जो लोग घुटने टेक सकते हैं, ऐसे घुटनों को टेक कर दुआ कीजिए। बता दूं मैं रीज़न, सुलेमान जब थे, जिन्होंने भवन बनाया था, उन्होंने घुटने टेक कर हाथों को उठाकर दुआ करी थी, इस भवन की ओर जो देखकर भी प्रार्थना कर ले, परमेश्वर आप उनकी प्रार्थना सुन लेना। वचन में लिखा है कि उसके बाद में ऐसा ही हुआ। उनकी पोजीशन देखो कि क्या थी। क्या होता है घुटने टेकने से अपने ऊपर, क्या होता है, इविल स्पिरिट्स जो शैतान काम करने की कोशिश करता है, लेकिन वचन लिखा है घुटना सिर्फ यीशु, हर एक घुटना यीशु मसीह के आगे टेकेगा। तो जैसे हम घुटने टेकते हैं ना, तो ये अपने ऊपर से ये स्पिरिट्स जो काम करते हैं, ये सब हट जाएगी। आपको टेंशन हो, कभी भी आप प्रॉब्लम हो, आप प्रैक्टिकल करके देखिए किसी चीज को। ऐसे बोलने से नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपने सुन लिया, ऐसा नहीं, प्रैक्टिकल करके देखिए। घुटने टेकिए, आपको एकदम रिलैक्स महसूस होगा, मतलब अपने आप में कि मतलब मुझे लग रहा है कुछ मैं हल्का हो गया हूँ, या वो इविल स्पिरिट्स है जो ताकते हैं शैतानी, वो आपके ऊपर से काम करना बंद कर देगी, दूर भाग जाएगी। उसको मालूम पड़ जाएगा कि बस ये एक ही साइन है घुटने टेकने का। दूसरा, हाथों को उठा के प्रार्थना कीजिए। आप ऐसे प्रार्थना कीजिए। अब इससे क्या होता है, दाऊद राजा भी आप पढ़ो भजन में, हाथों में उठा के प्रार्थना करते हैं। होली स्पिरिट, परमेश्वर कहते हैं ये पृथ्वी मेरा सिंहासन है। आप हाथों को उठाएंगे वाक्य में, मन से ना, तो आपको लगेगा कि आपकी सामर्थ्य आ रही है। आप फील करेंगे अपनी बॉडी के अंदर में सामर्थ्य को। मैं फील कर रहा हूँ जिसमें घुटने टेक रहा हूँ, सामर्थ्य एकदम मुझे पता पड़ता है। होली स्पिरिट टच करता है, एकदम सामर्थ्य टच होनी चाहिए, आपको लगना चाहिए सर। तीसरी चीज, आंसू बहुत जरूरी है। जहां जहां आप पढ़ेंगे यीशु मसीह के आंसू आए, वहां यीशु मसीह ने बड़े बड़े मिरेकल किए। लाजर के लिए देख लीजिए, आप वहां जाते हैं, जब वहां लिखा यीशु रोया, और जब वो रोए तो उन्होंने लाजर को बोला बाहर निकलना, वो आ गया। एक जगह यीशु मसीह ने बड़ी भीड़ को देखकर तरस खाया, और देखिए वहां बड़े बड़े मिरेकल किए यीशु मसीह ने। होना चाहिए। और एक, मुंह से बोलना, आराधना, स्तुति बहुत जरूरी है। इसलिए आप फैमिली प्रेयर करें, ऐसे प्रेयर करें, आप खुद प्रैक्टिकली देखें क्या होता है, आप खुद यीशु मसीह प्रूव करेंगे। ये एक परमेश्वर के सामने जाने की एक, ये कह लीजिए कि ड्रेस है। हम कहीं भी जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहाँ की एक ड्रेस होती है कंपलसरी। और ये ऐसा, ये वचन से है लिखा हुआ। यीशु मसीह खुद घुटने टेक के प्रार्थना किया करते थे, लिखा है वहाँ पे। क्यों करते थे? यीशु मसीह ने कहा है मैं तुम्हें सिखाना आया हूँ, मैं तुम्हें समझाना आया हूँ। परमेश्वर क्या है, मुझसे सीखो। तो सीखना है हमें। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो किया वही करना अपने को, उनसे कुछ हटके नहीं करना।